सेल्फ रिस्पेक्ट, मुझे वो चाहिए। गाइस आपका बहुत स्वागत है पीपोए में। यहाँ आप कुछ नहीं छुपेगा। इस चैनल को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो हाल ही में लखनऊ केस को हम कवर कर रहे हैं और आप मेरा पूरा साथ दे रहे हैं इसमें। इस केस के पहले वीडियो में 1 अगस्त को 2 दिन पहले मैंने आपको बताया कि कैसे एक लड़की ने बीच चौराहे पे 22 थप्पड़ जड़े एक कैब ड्राइवर को। कुछ भी नहीं पता था ये लड़की कौन है, ये कैब ड्राइवर कौन है, कौन सी कैब चला रहा था। बस इतना दिख रहा था कि लड़की मार रही है। और फिर एक बात और बहुत अजीब लग रही थी कि एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी वहां आता है, उस मामले को सॉर्ट करने के बजाय वहां से निकल लेता। उसको देखते ही तुरंत मेरा डिकोड ये कहता था, मेरा एनालिसिस ये कहता था कि कुछ भी है, कैब ड्राइवर की कितनी भी गलतियों पर इस तरह किसी को मारना और कैब ड्राइवर का पलट के एक भी वार ना करना बहुत कुछ और बताता है। उस लड़के को मैं क्लैप करना चाहूंगा। उस लड़के ने, जो टैक्सी ड्राइवर था, एक भी पलट के वार नहीं किया और इसलिए हमने उसके लिए स्टैंड लिया और इस लखनऊ गर्ल का हैशटैग चलाया हमने और उसके बाद वो ट्विटर पर ट्रेंड हुआ। और कल 2 अगस्त को एक और वीडियो किया हमने जिसमें जब सीसीटीवी फुटेज सामने आई, जब एक क्लिपिंग अखबार की सामने आई जहां पता चल रहा था कि क्या हुआ उस इंसिडेंट के बाद, और लड़की का एक पोस्ट फेसबुक का जो कि उनके सूडो फेमिनिस्ट होने की गाथा जोर शोर से बयान कर रहा था, वो सामने आया। लड़की और कैब ड्राइवर दोनों की पुष्टि हुई। पता चला कि लड़की का नाम प्रियदर्शनी है, प्रियदर्शनी नारायण यादव, और जो कैब ड्राइवर था वो ओला की कैब चला रहा था और उसका नाम था शहादत अली सिद्दीकी। अखबार की क्लिपिंग ने इतना बताया कि शहादत अली को जेल लेके जाया गया और लड़की को छोड़ दिया गया, जबकि जब सीसीटीवी फुटेज हमने एनालाइज की तो साफ दिख रहा था कि जेब्रा क्रॉसिंग से पहले शहादत ने गाड़ी रोक दी थी। हाँ, ये हो सकता है उसने, बिकॉज आप देखेंगे थोड़ा सा रिवर्स लिया, यूटर्न लिया उसने गाड़ी को, तो पता चल रहा था कि हो सकता है थोड़ी टच हो गई हो तो उसको फाइन हो जाता, ज्यादा से ज्यादा फाइन हो जाता। पर जिस तरह वो लड़की मार रही थी, सीसीटीवी फुटेज से बिल्कुल स्टैब्लिश हो रहा था ये कि उसने प्रॉपर्टी को डैमेज किया, पत्थर मारे, मोबाइल तोड़ा, साइड मिरर तोड़ा और फिर आपको पता ही है 22 थप्पड़ मारे। तो ये सारी पुष्टि हुई। हम लोगों ने कुछ और हैशटैग चलाए कि से सॉरी प्रियदर्शनी, जब हमने देखा कि कैब ड्राइवर का कुछ फॉल्ट नहीं था यहाँ, और जस्टिस फॉर ओला ड्राइवर, बिकॉज जो पुलिस है उसने लड़की को छोड़ दिया और कैब ड्राइवर पे फाइन लगा दिया। तो अगेन कल आपने उसको बहुत ज्यादा फैलाया एंड आई सैल्यूट टू यू, बिकॉज यही आपके सपोर्ट की वजह से ही आई थिंक शहादत को ये मोटिवेशन मिला, ये जज्बा मिला, ये स्ट्रेंथ मिली कि उसके साथ वकील जुड़े और उन्होंने एफआईआर रजिस्टर करी। तो ये सबसे बड़ी जीत है आपकी और मेरी और हम सबकी, जो इस समाज में चेंज चाहते हैं, दोहरे मापदंड खत्म करना चाहते हैं, करप्शन सिस्टम का खत्म करना चाहते हैं। तो ये आप और मेरी जीत है और अपने को शाबाशी जरूर दीजिएगा। मैं आपको सल्यूट करता हूं। ये शाबाशी इसलिए जरूरी है बिकॉज बदलाव आ रहा है और जो हमारा मिशन है ना, अब कुछ नहीं छुपेगा, वो लगता काम कर रहा है। चाहे वो जोमेटो केस, चाहे उबर केस, चाहे अब ओला केस, सच सामने आ रहा है। थैंक यू सो मच। पर अब आगे एक बहुत चौंकाने वाली खबर आई है सामने। उस एफआईआर में, जिसकी कॉपी मेरे पास है, मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, और एफआईआर में 5 ऐसी चौंका देने वाली चीजें सामने आई हैं जिनको सुन के आप हैरान हो जाओगे। तो शहादत ने कल ही एफआईआर दर्ज करी और उसमें साफ पता चल रहा है कि कुछ चीजें और हैं जो हमें नहीं पता थी। जो है लेफ्ट राइट साइड से क्रॉस कर रही थी, क्रॉस करने के बाद फिर वो वापस आई। आने के बाद मेरा मोबाइल उसने तोड़ा, मुझे बहुत मारा, लगातार मुझे वो मारती रही। पुलिस जो मुझे ले गई थाने पे, उन्हीं ने मुझे बैठा दिया। उस महिला की रिपोर्ट लिखी गई, मेरा कोई बयान नहीं लिया। उस महिला की रिपोर्ट लिख के मुझे 151 की धारा में भेज दिया। मोबाइल तोड़ा मेरा, स्क्रीन टच, वो मालिक का मोबाइल था मेरे, और मेरी गाड़ी साइड से तोड़ी और मेरे जो पैसे रखे थे वो भी। अभी तो सीसीटीवी फुटेज में ये तो दिख रहा था कि उसने पत्थर मारे लड़की ने, उसने साइड मिरर तोड़ दिया, उसने मोबाइल तोड़ दिया, पर ये नहीं पता था कि उसने 600 रुपए जो पड़े हुए थे डैशबोर्ड पे शहादत के, वो भी रख लिए थे। शर्मनाक बात है ना। ये तो हमने देखा कि 22 थप्पड़ मारे उसने, ये तो हम समझ गए कि कॉलर से खींच के निकाला उसको, पर ये नहीं पता था कि प्रियदर्शनी ने उसको निकालने के लिए उसका गला दबाने की भी कोशिश करी थी। कैन यू इमेजिन द लेवल ऑफ फिजिकल असॉल्ट। और ये एफआईआर और शहादत की एक एक चीज बोली गई बिल्कुल सच है, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है गाइस। हमें ये तो पता लगा कि उस लड़की को छोड़ दिया गया, पर ये नहीं पता लगा कि क्यों। शहादत अपनी फायर में बताते हैं कि उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार हुआ अंदर, और उनको ये बताया गया कि वो लड़की तुम्हारी मुखबिर है, उसके खिलाफ हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। मुझे ऐसा लगता है उसका जो पास्ट ट्रेंड था, पुलिस वाले वैसे ही सकताए हुए थे, वो घबराए हुए थे, बिकॉज इसकी नेचर है। और प्रियदर्शनी के कुछ ऐसे फेसबुक पोस्ट जो हैं सामने आ रहे हैं, उससे पता चलता है कि ये ऐसी कंप्लेंट्स लेकर जाती रही होंगी पुलिस थाने, और वो इससे पीछा छुड़ाना चाहते होंगे, या आई डोंट नो व्हाट एल्स कुड बी द रीजन। और मे बी पुलिस वालों को इजी लगा कि शहादत को फाइन लगा के इस मामले को सुलटाएं। अब एल मुझे मार करवाना, वो आई थिंक पुलिस वाले नहीं चाहते थे।
पर जो कि बहुत शर्मनाक चीज है। और लगता है इसी डर से वो जो पुलिसकर्मी वहां था मौके वारदात पे वो भी भाग गया था, क्योंकि उसको पता था, वो जान गया था ये तो वही है। ऐसा सोचते हैं क्या हमारे पुलिसकर्मी? ऐसे होता है तो फिर तो भगवान ही मालिक है। या ये उनकी एजुकेशन की प्रॉब्लम है, या ट्रेनिंग की प्रॉब्लम है, या करप्शन या विल की प्रॉब्लम है? कमेंट में जरूर बताइएगा आपको क्या लगता है, क्यों पुलिस वालों ने ऐसा किया होगा, बिकॉज मेरी समझ से बाहर है। और एक और सरप्राइजिंग चीज, सादत ये भी बताते हैं अपनी एफआईआर में कि उनपे सेक्शन 151 लगाया गया, विच इज ब्रीच ऑफ पीस। उनसे अपनी टैक्सी छुड़वाने के लिए उनसे 10,000 का जुर्माना भी लिया गया, उनको लॉकअप में बंद कर दिया गया, उनके साथ बहुत ज्यादा दुर्व्यवहार हुआ, उनको कास्ट रिलेटेड कमेंट्स किए गए। और उसके बाद जब इनायत अली जो उनके भाई हैं उनकी कार को ट्रैक करके वहां थाने पहुंचे तो उन्होंने इनायत को भी लॉकअप में डाल दिया और उनपे भी सेक्शन 151 लगा दिया और ऐसे दिखाया कि वो मौके वारदात पे थे और इनायत और सादत साथ में थे, जबकि ऐसा नहीं था। तो ये 5 दिल दिला देने वाले शॉकिंग फैक्ट्स हैं जो एफआईआर के थ्रू सामने आ रहे हैं। और अगर ये सच हैं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट सूडो फेमिनिज्म जिसकी बात करी थी लास्ट वीडियो में। इट्स जस्ट नॉट अबाउट दिस गर्ल हु शुड बी अरेस्टेड, इट्स अबाउट जस्टिस फॉर दिस गाय। और उसने जैसे बोला अपने इंटरव्यू में कि दिस इज अबाउट हिज सेल्फ रिस्पेक्ट, ना सैल्यूट। हम मांग ये करते हैं, मेरा सबसे पहला जो सेल्फ रिस्पेक्ट मुझे वो चाहिए, क्योंकि दुनिया ने ये सब चीज़ देख ली है सर। मैं ये चाहता हूँ मुझे सेल्फ रिस्पेक्ट मुझे मिल जाए और बस। एंड आई सैल्यूट टू दिस गाय, ही इज नॉट अबाउट मनी। उसको पैसों से मतलब नहीं है, उसको मतलब है अपनी स्वाभिमान से। और ये स्वाभिमान की ही लड़ाई है गाइस, क्योंकि बड़े लोगों का स्वाभिमान और छोटे लोगों का कुछ नहीं। ऐसा क्यों? उसके जो 22 थप्पड़ है ना, उसके लिए 22 बार सॉरी मांगनी चाहिए प्रियदर्शनी को। से सॉरी प्रियदर्शनी, ये हैशटैग जितना आप चलाएंगे उतना कम होगा। और इस लड़की ने शायद अपना अकाउंट डिसेबल कर दिया हो, डिलीट कर दिया हो, पर यह काम पुलिस को ही करवाना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। गलती उन्होंने भी की है, तो मेरी दरख्वास्त है अगेन श्री मुकुल गोयल से कि इस बात की पूरी इन्वेस्टिगेशन हो, कार्रवाई हो, पता चले कि पुलिस वालों ने ऐसा क्यों किया, किसके दबाव में किया और उस लड़की को छोड़ा क्यों गया, उस लड़की को अब क्या सजा होगी, क्या उस लड़की को बुलाया जाएगा, उसके खिलाफ क्या कदम लिए जाएंगे। इस स्टोरी का जब तक कंक्लूजन नहीं होगा, जब तक जस्टिस ओला ड्राइवर को नहीं मिलेगा, मैं ये स्टोरी कवर करता रहूंगा पैरेलली विद ऑल द अदर कंटेंट गोइंग ऑन गाइस ऑन दिस चैनल। जैसे मैंने पहले भी कहा, हमारे बहुत सारे चेंज प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि हम एस्टैब्लिश कर रहे हैं, धीरे धीरे वो ग्रो करेंगे। अगर आप अपनी वॉइस रेज करना चाहते हैं ऐसे ही कुछ सोशल इश्यूज पे, तो जरूर जुड़ सकते हैं आप इन प्लेटफॉर्म्स पे। धीरे धीरे हम लोग इन कम्युनिटीज को ग्रो करेंगे। अगर आप मेरे वर्क को वैल्यू करते हैं और सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। और कुछ नहीं तो गाइस, बस ये वीडियो लाइक करें, कमेंट करें अपनी प्रतिक्रिया और शेयर करें, शेयर जरूर करें जितना कर सकते हैं। आई थिंक दैट इटसेल्फ विल डू अ लॉट इन टर्म्स ऑफ योर सपोर्ट। मैं ऐसे वीडियोस, ऐसे रिएक्शंस, ऐसे डी कोड्स लाता रहूंगा। जब तक हमारे एनवायरनमेंट में चेंज की जरूरत है मैं आता रहूंगा, क्योंकि अब कुछ नहीं छुपेगा। आप देख रहे हैं पीपल, मैं हूं आकाश। शब्बा खैर, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल, राम राम, शेज़न गुड बाय।